अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, पुलिस ने न रिहाई टाली न गिरफ्तारी डाली। साहिवाल के एक केस का अहवाल, कौन कौन गया जेल, कैसे खत्म हुआ खेल। ना जिद कर। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई, मेरी कहानी में। तेरे शौहर में भी इतनी आकड़ थी, मार दिया ने किसी ने तो क्या कर लिया तूने। लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाज। साहिवाल का एक केस हिस्सा बना पुलिस फाइल का। इस केस में तफ्तीश करने वालों के लिए थे कई पेचो खम। कौन था जालिम और कौन मजलूम, आइए देखते हैं। साहिवाल, जहां हुई वारदात, जिसका आप सुनेंगे अहवाल। वाक़े है शहर लाहौर से 180 किलोमीटर के फासले पर। 1865 में लाहौर कराची रेलवे लाइन पर वाक़े कस्बे को नाम दिया गया था मिंटगुमरी का। उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रॉबर्ट मिंटगुमरी के नाम पर। फिर बना ये कस्बा डिस्ट्रिक्ट मिंटगुमरी। तकसीम के बाद 1967 में इसका नाम बदलने का उठा सवाल, तो ये बन गया पंजाब का जिला साहिवाल। इसी शहर के चक ईदल मौजा मोहम्मदपुर में रहता था अल्लाह दित्ता, बीवी बच्चों के साथ। अल्लाह दित्ता ने ठेका ले रखा था एक ज़रई रकबे का। नफा होता या नुकसान, इस ठेके में उसका शरीक था अब्दुल रहीम वल्द खान मोहम्मद पठान। मगर दोनों की शराकतदारी ज्यादा देर तक ना रही। दोनों ने एक दूसरे को कुछ कड़वी बातें कहीं। ये झगड़ा था लेन देन का। इस झगड़े पर पंचायत हुई, जिसने अब्दुल रहीम के हक में फैसला दे दिया। 3.5 लाख की अदायगी अल्लाह दित्ता के जिम्मे पर ठहरी। अब अल्लाह दित्ता को काम चाहिए था। उसे ठेका दे दिया गुलाम फरीद ने अपनी जमीन का, ताकि वो ये जमीन आबाद करे और घर वालों का पेट भरे। मेरी जमीन है जी यूसुफ वाले जी, गवर्नमेंट तो ली हुई जी, लीज ते ली हुई है इत्थे जी। वो मैं अल्लाह दित्ता नूं मेरे मामू ने कहा कि जी इन्हू गड्ढण वास्ते दे दो, तो मैं दे दी जी। अल्लाह दित्ता चला आया यूसुफ वाला और अपना साजो सामान 1500 किराए के एक मकान में ला डाला। 30% मुनाफे पर अल्लाह दित्ता गुलाम फरीद की जमीन काश्त करने लगा। मगर इसमें उसने एक शरीक बना लिया। अड्डा यूसुफ वाला के फौजी खालिद मुनीर को साथ लगा लिया। मगर अल्लाह दित्ता ने तो जमीन का मुनाफा गुलाम फरीद को दिया, न जमीन को वापस उसके हवाले किया। इस बात से हुई कशीदगी दोनों के दरमियान, जिसमें था दोनों फरीकों का नुकसान। फरवरी 2011। अल्लाह दित्ता ने अब्दुल रहीम के बाद गुलाम फरीद से भी दुश्मनी बना ली थी। वो हकदार को उसका हक नहीं दे रहा था। 4 और 5 फरवरी 2011 की दरमियानी शब पुलिस को इत्तला मिली कि अड्डा यूसुफ वाला में एक शख्स अल्लाह दित्ता को कत्ल कर दिया गया है। थाना यूसुफ वाला की पुलिस मौके पर गई। उन्होंने मेरे को पूछा भी की हुआ होया, किस तरह तू बंदे पहचाने ने, कौन आए ने। मैं क्या भी मैं बंदे नहीं पहचाने, पता नहीं कौन सन के मार के गए ने। फिर उन्होंने मेरे को पूछा, 3 दफा आए ने बार बार। उन्होंने मेरे को
पूछा भी तू बंदे पहचाने ने कोई के की सन दस, मैं बंदे नहीं पहचाने, पता नहीं कौन ने। मैं ही बयान देते ने मौके पे। FIR काटी और नामजद मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। ये थे वो नामजद मुल्जिमान जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। फरीद, मुमताज, नजीर, जहूर और अमजद। इत्थे रोला बनया, इत्थे होन सारे इकट्ठे होया जी। इन्ना इंतजाम इंदे जे सारियां साडियां ये गल कीती है जी भई होवे ना इन्हां ते मरण वाला मर गया, होवे ना ते खाना कोलू इन्हां नूं वड़ावें दे लईए, इन्हां ते परचा करा लईए, कोई 4 किले बाणा दा वसैल बन जासी। असां इस गल तो मना कीती है जी भई बेगुनाह इन्हां मुर्दाणियां ते ना गत्तो। 302 दा परचा है, जेड़ा कातिल है आपां उन्हां नूं लभते उन्हां ते परचा करा लईए। नामजद मेरे देर वाला यार ने कीते ने, उन्हें जाके नामजद परचा कटवा के इन्हां बंदियां दे विच नां दे के जिन्हां ते उन्हें FIR कटवाई है। बाद च आके उन्हें मैं दस्सिया भी आ बंदे मैं नामजद कीते ने, उन्हें मैं नां लिख के दिते ने भी ये याद कर ला, मैं यही बंदे विच दिते ने, तू इन्हां दा नां जो भी जेड़ा भी तेरे को पूछे तू ये नां जिथे तेन लैके जाइए इन्हां बंदियां दे नां कहने देने। पांचों को डाल दिया गया हवालात में। तफ्तीश होने लगी कि कौन कौन था मुलव्वस कत्ल की वारदात में। 24 फरवरी को वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली मूसा गिलानी पहुंचा अड्डा यूसुफ वाला और मालूम की कत्ल और तफ्तीश की कहानी। पुलिस की जानिब से पांचों मुल्जिमान को उसी रोज रिहा कर दिया गया और रोज नामचों को नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने ना ही इन पांचों की गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड रखा और ना ही इनकी रिहाई का, मगर इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि ये पांचों अल्लाह दित्ता के कत्ल में मुलव्विस थे या नहीं। रानी बीबी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस उसके शौहर के कातिल अदालत के कटहरे में लाए और उसे इंसाफ दिलाए। रानी बीबी ने अली मूसा गिलानी के पुलिस स्टेशन आने और मुल्जिमान को रिहा कराने पर भी तनकीद की। उसने कहा खुदा से डरो और एक बेवा की मदद करो। फिर उसने रसाई हासिल की मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर तक। आसमा जहांगीर ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के लाहौर सेल से दरखास्त की कि मामले का जायजा ले और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट दे। 7 मार्च 2011 एक अंग्रेजी अखबार ने इस मामले की खबर शाया कर दी। खबर शाया हुई तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिवाल ने इस पर ले लिया 100 मोटो। हुक्म दिया कि पुलिस के तफ्तीशकार फिर से कर लें पांचों मुल्जिमान को गिरफ्तार। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया। मगर क्या ये पांचों अल्लाह दित्ता के कत्ल में मुलव्वस थे या ये कत्ल किसी और बात को छुपाने का बहाना था? आखिर एक दिन सच सामने आना था। अल्लाह दित्ता के कत्ल का मसला सियासी रंग इख्तियार कर गया था। IG पंजाब ने इस केस पर गौर किया और इसे रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के सपुर्द कर दिया। रानी बीबी ने अपने खावंद के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है कि जी इस एक दुश्मनी की बिना पर कुछ लोगों ने उसके खावंद को जहर दे के मार दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने जितने भी मुल्ज़मान थे उनको शामिल तफ्तीश किया, लेकिन रानी बीबी ने उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। उस इशू की वजह से हमें इसकी तफ्तीश बदल कर जो रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वहाँ पर भेजनी पड़ी। तफ्तीश मुकदमा रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच साहिवाल के सुपुर्द हुई और मुझे बतौर तफ्तीशी अफसर मामूर किया गया। मैंने तफ्तीश शुरू की, उस वक़्त मुल्ज़मान चालान हो चुके थे। तफ्तीश शुरू करने के बाद मैंने मौका मुलादा किया, गवाहान के बयान लिए, पार्टियों को सुना। मुझे अंदाजा हुआ कि इस मुकदमा में मुल्ज़मान को गलत चालान किया गया है। केस ने एक हैरत अंगेज मोड़ लिया जब क्राइम ब्रांच ने सारे पहलुओं पर गौर किया। ये था रानी बीबी का ताजा निकाह और फिर सामने आ गई सारी कहानी जिसमें खुद फंस गई रानी। पुलिस ने अंदर की बात के बारे बताया और केस के पोशीदा हकायक से पर्दा उठाया। साहिवाल से आने वाले इस केस में आगे क्या हुआ,
हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए किसने कहा किसने सुना, कत्ल का कैसे जाल बुना, अल्लाह दिता केस का ड्रॉप सीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे साहिवाल केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। अल्लाह दित्ता और रानी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। अल्लाह दित्ता रानी बीबी के खूब लत्ते लेता और 5 बच्चों को खर्चा तक न देता। मेरा मियां जिहड़ा है कोई काम नहीं सन करदे, कोई कारोबार नहीं, कोई चीज़ ना घर लिया के देनी, ना बच्चों का ख्याल, ना कोई चीज़, आटा तक नहीं घरों ने देना, कोई चीज़। बच्चे भुखे मरते सन, घरों ने घरों निकल जाना, 2-2 दिन उन्हें घर ना आना, ना घर वेखना, बच्चे भुखे नहीं कि मेरी बीवी है जो कुछ है घर भुखा बैठा रहे सन, गुआढ़ियां ने देनी जो चीज़ भी, मैं बच्चों ने खानी रोटी है जो भी। ठेके में अल्लाह दित्ता का शराकतदार खालिद मुनीर था। उसका बेटा आमिर आता जाता था अल्लाह दित्ता के घर, कभी कभी भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर। रानी बीबी आमिर से बातें करती और शौहर की खूब बुराइयां करती। आमिर ये कहने से झिझकता कि अल्लाह दित्ता अच्छा शौहर होता तो बीवी बच्चों का ख्याल रखता, मगर एक दिन उसने ये कह दिया रानी से, जो कुछ मुतासिर थी आमिर की जवानी से। रानी कहने लगी, हाँ उसे जहन्नुम की तरह लगता है ये मकान, मेरा शौहर अच्छा नहीं, मेरा बस चले तो मैं जाके मर जाऊं कहीं। रानी के दुख सुने तो आमिर का बढ़ गया आना जाना, साथ ही वो ले आता रोज खाना, बस यही काम जरा सा बन गया दिलासा। मेरा थल्ला कि इत्थों बनया कि मैं ना बच्चे मेरे भुखे होंदे सन, जो ते मैनू लिया के खाण पीण की कोई चीज़ मेरे बच्चों ने ना देनी, ब्याह तू बच्चों ने खिलाएगा, तेरा मियाँ तेरे बच्चों का ख्याल नहीं करता या तेरा नहीं करता। ते इस वजह तू तंग आई हुई, मैं 2-3 बारी मैनू मारदा सी कुटदा सी, खर्चा ना देना घर च। मैं आप इस वकूए तो पहले 5-4 दिन के मैं ना जहर आप खा ली, फिर मैं डॉक्टर ले गए, गोलियां टीके में ला के ना दिते, मैं आप बच गई। आमिर ने जैसे दुखों पर रख दिया मरहम, रानी बीबी का कम होने लगा गम। दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहने लगे और जल्द ही प्यार की रौ में बहने लगे। अल्लाह दित्ता ते उनदी बीवी जी उन्होंने साढ़े को मकान लिया जी, ते 1.5 साल उस मकान च रहे ने। 1500 रुपया मकान का किराया सी, ते मकान च जदों 7-8 महीने हो गए जी, उस औरत ने मैनू बिल करना शुरू कर दिता जी, ते कि मेरे नाल तलक बना। 3-4 महीने पहले अल्लाह दित्ता दे मरण तो उन्दे नाल मेरा तलक सी। जिस मकान में अल्लाह दित्ता का खानदान था, ये आमिर के मामू का मकान था। मामू का मकान से उन्होंने कहा जी मैं 2500 रुपया लेना, तो इन्होंने कहा नहीं जी इन्ना असी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने मामू ने कहा फिर मकान खाली कर देना। इन्होंने जी फिर अगे मकान 1 महीना नहीं मिले, दूसरे महीने जाके इन्होंने मकान मिले, इन्होंने मकान बदल लिया जी। अल्लाह दित्ता ने वो मकान खाली करके किराए पर हासिल कर लिया एडवोकेट खादिम हुसैन का मकान, जो अड्डा यूसुफ वाला में ही था। 4 फरवरी 2011 की रात, इसी रात वो आए थे उस मकान में। रानी ने आमिर से मोबाइल पर बात की कि वो आज रात मिलने के लिए घर आए, और करीबन 12 बजे रानी के घर आमिर उससे मिलने आया। अल्लाह दित्ता बिस्तर पर पड़ा था और आमिर उसके पास खड़ा था। रानी ने बताया कि मैंने इसे नींद की गोलियां डालकर चाय पिला दी, इसको अब हम दोनों मार देंगे और कर लेंगे शादी। आमिर ने कहा मैं इसे नहीं मारूंगा और तुमसे शादी भी नहीं करूंगा।
रानी कहने लगी कि मैं इसे मारकर दुनिया को बता दूंगी, कातिल के तौर पर तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी, सारी दुनिया मेरे झूठ को मानेगी सच, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटने से जाएगी बच। आमिर कच्चे जहन का था, डर गया। उसने कहा कि आज रानी की मदद न की तो समझो मर गया। आमिर ने कपड़ा डाला गर्दन में अल्लाह दित्ता की, दबाने की कोशिश की, मगर वो उसे मार न सका। मैनू कहा कि इनू खत्म करने का फायदा, कहती कि मैं तेरे नाल शादी करनी हैगी। उन्हें जी उन्हें मैनू कहा कहता गला दबानी तो मैं तो अज इनू मारना ही हैगा, तेरे ते नहीं तो सुबह पै जाना है, मैं तेरा नाम लै देंगी। मैं उन्होंने जी उनका कपड़ा लिया जी एक हत्थां ते मैं उनकी गर्दन ते रख के उन्होंने दबाया, लेकिन वो मेरे को दबाया नहीं, चंगी तरह दबाया नहीं गया। उस बंदे ने जोर मारा, मेरे हाथ छूट गए जी। इन्नी देर के विच बंदा जी मंजी तो थल्ले डिग गया। इसी दौरान उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जो करीब ही एक शादी के मौके पर की गई थी। आमिर ने रानी से कहा, अगर उसका बाप जाग गया तो मसला हो जाएगा, कहीं राज खुल न जाए। शादी सी पर नाल हरदेवां दी उन्होंने फायर कीते ने ते मैनू इलम नहीं सी कि शादी इधर। मैं क्या जी कोई चोर चोर होने ते महल्ले फायर कीते। मैनू कहा कि अब्बू ने उठ पैना ते मैं चलना। इन्हें कहा ठीक है। उस टाइम मरने वाले दे साह है सन जी। आमिर रानी के घर से निकल गया। रानी ने अल्लाह दित्ता की गर्दन पर पैर रखकर दबाया, उसकी सांस रुक गई और गर्दन एक तरफ को झुक गई। वो मर चुका था। आमिर ने घर पहुंचकर रानी का नंबर मिलाया तो रानी ने उसे अल्लाह दित्ता की मौत का बताया। मैं घर पहुंच के कॉल की थी इन्हों जी। मैं कहा कि मैं पहुंच गया है, मैनू किसी भी नहीं देख। इन्हें जी कहा कि वो भाई उनके साह है सन ते मैं उनके गले ते पैर रख के दबाया ते फिर वो मरिया है। उसने कहा कि अब आमिर ही उसका और उसके बच्चों का वाहिद सहारा है, मेरी मोहब्बत है और जान से प्यारा है। आमिर ने शादी से फिर माजरत करने की कोशिश की, मगर रानी की बातों के सामने उसकी एक न चली। रानी ने फोन बंद किया और वावेला करना शुरू किया, हाय मेरा शौहर मार दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। इन्हें बाद महल्ले शोर पाया जी। हमसाए उठे ने, उन्होंने आके इन्हों दे हमसाया ने दरवाजा खड़काया। दरवाजा खड़काने तो बाद जी उन्होंने दसिया कि इंजन जला तेन मार गए ने बंदे। ते असी अब्बू ते अम्मी गए ने, उन्होंने जाके देखा कि रो रही सी और रौला पा रही कि मेरे खामद को बंदे मार गए। मैं बाद 10-15 मिनट बाद मैं गया जी, तो मैं देखा कि ये चीज़ कह रही कि मेरे खामद को बंदे मार गए ने, तो मैं बर्बाद हो गई, तो मैं उजड़ गई। रानी बीबी कहती है, जो आमर आया उन्हें हाथ पकड़े ने कि पैर ते मैं आप गला दबाया, मैं कपड़े ना पकड़ के गला दबाया, मैं आप फिर उस बाद हाले उसे साह सन जो आमर चला गया। आमर चला गया उन्हें साह है सन, आमर जो चला गया उस बाद भी फिर मैं गला दबाया, बाद से मार गया। रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में बड़ी अरकरेजी के साथ और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश की गई और उस तफ्तीश में फिर ये बात क्लियर होगी, ये जाहिर हुई कि रानी बीबी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामद को कत्ल किया था। वो सानू पता पीछे लगा जी कत्ल ने उनकी बीवी ने किया है, उनका जी तलाकात उनके तेली नाल जी। ये थी वो कहानी जो अब तक पोशीदा थी। पुलिस ने बिलाखिर जुर्म का सुराग लगा ही लिया। आमिर और रानी के मोबाइल डाटा ने भी कत्ल से पहले और बाद में होने वाली बातचीत की तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम में भी अल्लाह दित्ता की गर्दन पर देखी गई थी खराशें और सुर्ख निशान। केमिकल एग्जामिनर ने भी नशा आवर गोलियों की तस्दीक की। जिस प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश की गई है वो एप्रिशिएबल है और जिस तरह एक बड़ा इशू
बनाया गया, उसका जो बेहतर रिजल्ट था वो सामने आ गया कि जो असल कातिल थे वो पकड़े गए। अल्लाह दित्ता की मौत के 3 माह बाद रानी और आमिर ने उकाड़ा जाकर अदालत में निकाह कर लिया था। मेरा देवर जबरदस्ती मेरे नाल निकाह करना चाहता सी ते उन्हें कई बारी मैंने धमकियां दित्तियां कि मैं ना उनकी मां ने दित्तियां भी असी ना हुण तेरे नाल फिर निकाह करके मैं अपने इस बेटे दा तेरे को मैं बदले लेने ने, इस तरह जो भी तेरे नाल असी अगे कीता हुण फिर असी तेरे नाल इस तरह करनी है, तो मैं निकाह करना तेरे नाल इस अपने बेटे वाला यार दा, तेरे देर दा। उन्हें कोल भी 5 बच्चे सन, मेरे कोल भी 5 बच्चे, मेरे बच्चे अगे भुखे मरदे सन, ते इस वजह तो मैं इस डर की मारी मैं जाके सामर नाल निकाह कर लिया। इद्दत पूरी होने से पहले ही निकाह कर लिया गया था अमर खालिद और रानी बीबी ने, वो भी हमने उकाड़ा से बरामद कर लिया था। आमिर कहता है न वो कातिल है न उसका इरादा था अल्लाह दित्ता को कत्ल करने का। मेरा आप कोई इरादा नहीं सी, अगर कोई चीज दी उन्हें नशावर तो भी उन्हें दी, अगर उन्हें मारिया तो भी उन्हें मारिया। मगर रानी बीबी ने नशा आवर गोलियां ली कहां से थी? 8-10 दिन पहले अल्लाह दिन सट लगी सी पसलियां ते दोने नींद दी गोलियां चार लियांदियां, नींद दी खा के गोली समझदा सी वो मैंने पता भी नींद दियां ने ते नाले सौ जांदे ने, ओही मैं गोलियां विच पाईयां ने चाहे। क्या रानी अपने किए पर शर्मिंदा है? पता नहीं, मेरा खुदा जानदा कि मैं सही कीता या गलत। मैनूं ये पता कि मैं तंग आके काम कीता, जेड़ा भी कीता मैं तंग आई होई कीता। तफ्तीश के मुताबिक पहले गिरफ्तार 5 मुल्जिमान साबित हुए बेगुनाह। जिन लोगों को उसने बतौर मुल्ज़म FIR में नामजद किया था वो बेगुनाह भी थे और जानबूझकर उनको मुलव्वस भी किया गया था और एक पॉलिटिकल इशू भी उसके ऊपर बनाया गया था। आमिर और रानी को जुडिशल करके भिजवाया जा चुका है जेल और इस तरह खत्म हुआ ये खेल। ये केस भी जाहिर करता है उसी माशरती रवैये को जिसकी बुनियाद है हवस। बचाइए खुद को और अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत के जरिए ताकि हमारा माशरा बेहतर हो सके। ना जिद कर। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई मेरी कहानी में। किसी ने तो क्या कर लिया तूने? वो अपने शौहर की तलाश में कई साल तक भटकती रही। जब उम्मीद का दामन हाथ से छूट गया तो अचानक मेरा शौहर जीला थोड़ा सख्त मिजाज था। अक्सर लड़ाई झगड़ा इसका मामूल था। गांव में छोटी छोटी बातों पर लोगों से बहस पड़ता था। बहस तो दूर की बात, हाथापाई भी मामूल की बात थी। फिर किसी से लड़के आ गया तू? और पहल मैंने नहीं, और शरीफे के लड़कों ने की थी। तेरे साथ ही कोई ना कोई पहल करता है, तू भी तो कुछ करता होगा ना। और ज्यादा बकवास ना कर, जा अंदर से गुरोड़ा गर्म करके ला सेक के लिए। घर वाली पे कैसे जबान चलती है तेरी, और बाहर तुझसे कुछ होता नहीं है। अब बड़ी जबान चलने लगी है तेरी खसम के सामने, हैं? और तुझसे जो कहे ना और वो कर, जाके दफा हो जा अंदर। इसके इस मिजाज की वजह से अक्सर घर और बाहर का काम मुझे ही करना पड़ता था। जो भी खेतों में मजदूरी मिलती मैं कर लेती। एक दफा मुझे एक जिम्मेदार के खेतों में गोभी लगाने की मजदूरी मिली।
मजदूरी करने गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था गरीब की इज्जत सिर्फ 2 रोटियों से ज्यादा भारी नहीं होती। मैं उस दिन वहां से भाग आई और अपनी इज्जत बचाई। मैंने उस वाकया का जिक्र जीले से ना किया। कई दिनों तक घर से बाहर भी ना गई। लेकिन पता नहीं उस वक्त खेतों में कौन कौन था और जीले को किसने बता दिया। कहा था ना तुझे घर से बाहर ना निकला कर, और वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। तू काम ना करे, मैं भी काम ना करूं तो क्या भूखे मर जाए हम? इज्जत तबाह कर दी तुमने मेरी। अब देखता हूँ कि तू घर से कदम ही बाहर कैसे निकालती है, समझी? मेरी बात तो सुनो। मेरे शोहर की और जिम्मेदार की आपस में लड़ाई हो गई। गांव वालों ने बीच बचाव करवा दिया और दोनों में सुलह भी करवा दी। 3 माह बाद एक रात जीला जमीनों पर ट्यूबवेल वाले कमरे में सोया था कि पुलिस तफ्तीश के लिए आई। उन्होंने मुझे कहा कि किसी पर शक का इजहार करो। मैं किस किस पर शक करती? मेरे बंदे की तो पूरे गांव के साथ ही लड़ाई थी। मैंने किसी पर शक का इजहार नहीं किया। पुलिस ने कहा कि आखिरी बार किससे झगड़ा हुआ था। मरने से 1 दिन पहले कुम्हारों के लड़के से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया। वो बेगुनाह निकला और छूट गया। पुलिस ने नामालूम के नाम करके पर्चा बंद कर दिया। एक दिन मैं फिर जिम्मेदार के जमीनों पर काम करने गई। ना जिद कर, ये पहाड़ जैसी जवानी कैसे गुजारोगे? बकबक ना कर। वाह भी वाह, बड़ी आकड़ है भाई। तेरे शौहर में भी इतनी ही आकड़ थी, मार दिया ने किसी ने तो क्या कर लिया तूने? छोड़ मेरा हाथ। क्यों ना छोड़ू तो क्या कर लेगी हैं? बचाओ बचाओ। इस वाक़े के बाद जिम्मेदार हद से बढ़ता चला गया। इसने मेरी एक जानने वाली से पैगाम भिजवाया कि मैं इसके साथ रिश्ता कर लूं। इसे मुझसे सच्चा इश्क है, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। ले बिशज़ादे और डाल। बस कर दे, तूने पहले ही बहुत पी ली है। अरे दिमाग को चढ़ गई है उसकी जवानी। अरे और डालना। नहीं, मैं और नहीं डालूंगा। क्यों? तेरे बाप के पैसों की है क्या? मेरे सामने तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मगर वो अभी तक तुम्हारे कब्जे में नहीं आई। अच्छा, ये बात। चले तो ले फिर देख कि अब क्या होता है। ओ मालू। उस दिन जिम्मेदार आरिफ बहुत नशे में था। वो सीधा मेरे पास आया। क्या चाहती है तू? है क्या चाहती है तू? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? अब तू भी ये चाहती है कि तेरे शौहर की तरह मैं तुझे भी मार दूं? मेरे शौहर को तूने मारा था? हाँ, मैंने मारा था। मैंने। तूने? हाँ, तुझे हासिल करने के लिए मैंने मारा था।
उसने जो कुछ कहा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था और गुस्से में मैंने उसे मार दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पुलिस को बताया कि उसने मेरे शोहर को मारा था, मगर इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आजकल मैं अपनी सजा भुगत रही हूँ। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो छूट, मुश्तरी होशियारबाश। खबरदार, शॉपिंग के बाद कीमती अशिया को खुलेआम लेकर चलना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कोई धोखेबाज आपको पलक झपकते इन चीजों से महरूम भी कर सकता है और आप होंगे उसकी टेक्निक के सामने बेबस। मगर कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप बाजार से शॉपिंग करने के बाद खरीदी गई चीज का शॉपर हाथ में पकड़े किसी सवारी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े हों, तो होशियार रहिए। ऐसे मोटरसाइकिल सवारों से जिन्होंने मोटरसाइकिल की टंकी पर कोई कार्टन या डब्बा रखा हो सकता है वो आपके करीब आकर आपकी मंजिल के बारे में पूछने के बाद उसी जानिब जाने का कहकर आपको मोटरसाइकिल पर बिठा ले। यूं ही आप मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, वो टंकी पर रखा अपना कार्टन या डब्बा आपके हवाले करते हुए आपका शॉपर लेकर मोटरसाइकिल के हैंडल से लटका लेगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर मोटरसाइकिल बंद होने की वजह से वो आपको मोटरसाइकिल से उतरकर धक्का लगाने का कहेगा। आप यूं ही उतरकर मोटरसाइकिल को धक्का लगाएंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यूं मोटरसाइकिल सवार बमा सामान आपके हाथों से निकल जाएगा और दोबारा हाथ नहीं आएगा। इस तरह एक अजनबी मोटरसाइकिल सवार आपकी जरा सी गफलत से आपको आपकी कीमती अशिया से महरूम भी कर सकता है। ऐसे फ्रॉडियों के फ्रॉड से मुश्तरी होशियारबाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।